कश्मीर में आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हुकूमत की काबीना में तौसी के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ताहम कांग्रेस एक गहरी कशमकश का शिकार है क्योंकि पार्टी अपने दो अहम रहनुमाओं को काबीना में शामिल करना चाहती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस काबीना में कांग्रेस के एक से ज़्यादा मेंबर शामिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इस इख्तलाफात ने हुकूमत के अंदरूनी ताल्लुकात में नई पेचीदगियाँ पैदा कर दी। तो उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबीना की तौसी का इम्कान है और बाकी 3 खाली नशिस्तों को पुर किया जाएगा। कांग्रेस की क़यादत एनसी पर दबाव डाल रही है ताकि उसके 2 बड़े रहनुमाओं को काबीना में शामिल किया जा सके, लेकिन एनसी सिर्फ एक कांग्रेस के चेहरे को ही काबीना में शामिल करने के लिए तैयार है, यानी एक को ही जगह देने के लिए तैयार है। पार्टी के इस मौक़िफ़ को जवाब देते हुए सीनियर एनसी रहनुमा और मरकजी वर्किंग कमेटी के रुकन विजय लक्ष्मी ने कांग्रेस को ज़मीनी हालात को समझने की नसीहत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीती है, जबकि एनसी असेंबली में एक ताकतवर कुव्वत के तौर पर उभरी है। उन्होंने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं और इस तरह के तमाम मसाइल दोनों जमातों के आला सतह पर हल किए जाएंगे। कांग्रेस 2 मांग रही है, 3 अभी वैकेंसी फिल करनी है, 2 वो मांग रही है। उमर साहब ने पहले भी कहा है कि हम एक ही को अकोमोडेट कर रहे हैं और जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ एक मिनिस्ट्री की पेशकश की जा रही है कि आप उसको करें। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का जो स्टैंड है वो क्यों गलत है? कांग्रेस का स्टैंड या हमारा स्टैंड ये मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारे पास है क्या, मसला ये है कि हम कैसे बांटे। मसला ये है कि एक टॉफी है, ठीक है, उसके कितने हिस्से हो सकते हैं। मसला ये है कि अभी आम जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा खुद कि लोग किस तरफ हैं और हमने कैसे बम्पर जीत हासिल की। और हमारा एक अरमान था कि हम उमर अब्दुल्ला साहब को चीफ मिनिस्टर देखें, वो हमारा अरमान अल्लाह ताला ने, दुर्गा माँ ने पूरा कर दिया। अब रहा सवाल कांग्रेस का कि वो क्या चाहती है। सबसे पहली बात है, एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस मैच्योर मेंबर, पहले तो जब दिल्ली में दिग्गज 2 लीडर उमर अब्दुल्ला साहब और राहुल गांधी जी बैठेंगे, उसके ऊपर टिप्पणी होगी, उसी से फिर सारा नीचे आएगा कि हाँ ये बात हुई है। अब किसी के कहने से तो कुछ हो नहीं सकता कि आप कहेंगे कि कांग्रेस 4 मांग रही है, 6 मांग रही है, लेकिन किस बेस पे? 1 मांग रही है, 2, लेकिन किस बेस पे? उस पे तो एक डिबेट होगी उनकी आपस में, दिग्गज नेताओं की, जो बैठेंगे और देखेंगे कि उन्होंने शुरू से अपना रुझान अलग रखा, ऑल ऑफ ए सडन चलिए रुझान बन गया। तो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब तो एक खुशहाल हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं। वो कैसे देखना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से ही वो किरण निकले, कि उनको पता चले कि ऐसे शासन होता है। आपको लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा समझना चाहिए और जो अर्थमेटिक है, जो रेशो है, उसके हिसाब? डेफिनेटली दे शुड थिंक अपॉन इट एंड दे शुड डिमांड whatever they can get genuinely, whatever they want to take, but they should see pros and cons of the scenario, present scenario, what is happening and what has happened, how we have achieved our victorious victory for Umar Abdullah Sahab. And we all are dependent upon National Conference now. So we don't think a National Conference will commit any mistake so that their hard work is vanished.